जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उन्हें हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी एक सीरीज मैंने आज सुबह अपलोड की थी, ये आपके सामने बोर्ड पर लिखी हुई है। तो आइए अब हम इसके सॉल्यूशन को एक एक करके देखते हैं और आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर के साथ कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। आइए पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, परवलयों y स्क्वायर बराबर 9x तथा x स्क्वायर बराबर 6y के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बच्चों, इसे अगर हम पूरे मेथड से सॉल्व करें तो हमारा काफी समय जाएगा, और अगर हम इसे समय बचाना चाहते हैं तो हम इसे शॉर्टकट की मदद से सॉल्व करते हैं। आइए आप इसे शॉर्टकट को समझ लीजिएगा। बच्चों, ये y स्क्वायर बराबर 4ax, y स्क्वायर बराबर 4ax का मैंने ग्राफ बना दिया, और मैं आपको इसी ग्राफ में एक्स स्क्वायर बराबर 4ay ये ग्राफ बना दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर बराबर 4a नहीं, मैं इसे 4by कह देता हूं। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य ये क्षेत्रफल हमारा घिर रहा है। अब हमसे कहा जा रहा है कि ये जो मध्य का क्षेत्रफल है ये ज्ञात करना है। तो बच्चों, आपको याद रखना है, यदि परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax तथा x स्क्वायर बराबर 4by ये दोनों परवलय दिए जाएंगे तो इनके मध्य का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, याद रखना, ये होगा 16/3ab। और अब मैं इस शॉर्टकट को भी और शॉर्टकट समझा देता हूं, इस शॉर्टकट का भी शॉर्टकट। तो देखिए बच्चों, 4a इंटू 4b अपॉन में 3 आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते हैं शॉर्टकट से। अब मैं इसका शॉर्टकट और बता रहा हूं। 4a, इस 16 को मैंने 4 गुणे 4 में तोड़ा तो 4 के साथ a और 4 के साथ b लिखा। अब आप 4a और 4b का गुणा करा करके 3 का भाग दे दें तो सिंपल बेटा x का गुणांक होता है 4, y का गुणांक है 4b। तो आइए, अब तो कुछ बचा ही नहीं, x का गुणांक हो गया 9 और y, यहां पर x का गुणांक है 9 और y का गुणांक है 6। तो 9 का गुणा 6 में होगा, 9 का गुणा 6 में करेंगे और उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना है बेटा, 3 है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया, 3 से 3 कैंसिल किया तो 6 गुणे 3 ये हो गया 18। ये देखिए कितनी जल्दी आपने इसका आंसर निकाल लिया। तो बच्चों, इसका हमारा बी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है, अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको डिस्कस कर देता हूं। तो आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये लिखा हुआ है, ये द्विघात समीकरण चैप्टर का प्रश्न है। लिखा है, यदि x स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 बराबर 0 है, कह रहे इसके मूल अल्फा तथा बीटा है, तो ये आपको जो लिखा हुआ है कह रहे इसका मान क्या होगा। विकल्प है 0, 1, 2 और 4। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बेटा, आपको यहां पर यह पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा, अगर हमसे अल्फा प्लस बीटा कहेंगे इस समीकरण के लिए तो माइनस बी अपॉन ए होगा। ये वैल्यू सॉल्व करके 64 मिल जाएगी। अल्फा इंटू बीटा ये फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए, तो ये मिल जाएगा 256। अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो बेटा, ये जो लिखा है इसे आप कहेंगे अल्फा की पावर 3/8, क्योंकि 1/8 यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, तो यहां बीटा की पावर पर हो जाएगा 5/8। प्लस लगा दिया बेटा, यहां पर बीटा की पावर होगा 3/8 और अपॉन में अल्फा की पावर यहां पर हो गया 5/8। तो बच्चों, आप यहां पर अल्फा और बीटा इन दोनों की पावर पर 5/8, इसको आप एलसीएम ले सकते हैं। तो बेटा, ये बीटा की पावर 5/8 ये कैंसिल, अल्फा की पावर 5/8, अल्फा की पावर 5/8 का अल्फा की पावर 3/8 के साथ जब गुणा होगा तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी। तो 3/8 और 5/8, 8/8 और 8 से 8 कट जाएगा तो 1 आएगा। कहने का मतलब है कि ऊपर अल्फा मिल गया आपको। ऐसे ही बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको बीटा मिल जाएगा। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 64 है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 256 है और पावर पर हमारे पास यहाँ पर है 5/8। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 64 बेटा 256 को आप लिखेंगे 2 की घात 8, ठीक है, और बाहर पावर है 5/8, 8 से 8 कट गया तो 64/2 की घात 5, 2 की घात 5 को आप 32 कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 32 को जब आप पहाड़ा पढ़ते हो तो 2 बार में 64 आ जाता है, तो इसकी वैल्यू आपको मिल रही है 2, यानी कि हमारे पास ये सी वाला विकल्प सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चूंकि इसके लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बताया भी है, तो देख लेते हैं। बेटा, ओमेगा का मान आपसे कह रहे हैं, तो बच्चों याद रखना इकाई के 3 घनमूल होते हैं। पहला होता है 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है,
ओमेगा की वैल्यू -1/2 प्लस √3/2 आई होती है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस √3/2 आई होती है। हमसे ओमेगा की वैल्यू पूछी गई है, तो ये वैल्यू है बेटा, यहां पर आप चाहें तो दो एलसीएम ले सकते हैं, -1 प्लस √3i। ये बच्चों ओमेगा की वैल्यू है, आप देख लीजिएगा। तो आप में विकल्प बेटा आ रहा है सी वाला सही हो रहा है, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर देते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बिंदु P 2,3,5 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। तो बच्चों मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, आपको उस फॉर्मूले के आधार पर इसे हल कर लेना है। यदि P कोई बिंदु है और मैं उसे कह रहा हूं कि वो जो बिंदु है उसके निर्देशांक x, y, z हैं, तो इस बिंदु की x अक्ष से दूरी, इस बिंदु की बेटा x अक्ष से दूरी जब पूछी जाएगी तो आपको याद रखना है फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर y² प्लस z²। यदि आपसे कहा जाएगा कि इस बिंदु की y अक्ष से दूरी बताइए तो बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा z² प्लस x²। यदि मैं आपसे कहूंगा इस बिंदु की z अक्ष से दूरी बताइए, तब आप फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट के अंदर x² प्लस y²। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहां पर देखिए x अक्ष से दूरी कह रहा है, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर x अक्ष से जब कहेंगे तो y² प्लस z²। ये y है, ये z है, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो बच्चों जब आप इसको जोड़ देते हैं तो ये मिलता है 34। तो √34 हमें मिल रहा है, ये हमारे बी वाले ऑप्शन में सही है, ठीक है। तो आइए बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये लॉग चैप्टर का है बच्चों। तो देखिएगा लॉग का ये एक फॉर्मूला मैंने बताया था, यदि लिखा है log a बेस b बराबर c, तो याद रखना बच्चों a बराबर फॉर्मूला है a बराबर b की पावर c, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के तहत बच्चों x प्लस 2 आपको ये मिलेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 की घात 2। तो बच्चों 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, तो x बराबर हो गया 9 माइनस का 2 यानी कि 7। x की वैल्यू 7 हो गई है, हम लोगों से ये वैल्यू पूछ रहे हैं बच्चों। तो 7 का स्क्वायर हो गया 49 माइनस x की वैल्यू है 7 और प्लस का 1। 49 में से 7 जाएगा, ये 42 हुआ और प्लस का 1, तो कितना रिजल्ट हो गया 43, 43। तो बच्चों ये हमें डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे के क्वेश्चन देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। लिखा हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। कह रहे हैं कि इस पैरेललोग्राम के क्रमागत 3 शीर्ष, ये हमारे सामने 3 शीर्ष लिखे हुए हैं, 3 2 1 5 और 4 3। कहना है चौथा शीर्ष क्या होगा। देखिए इसका एक मेथड है, अगर आप उस मेथड से सॉल्व करते हैं तो ये आपका थोड़ा सा समय ले लेगा, हो जाएगा उससे। लेकिन अगर आप शॉर्टकट सीख जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका देखिए कितनी जल्दी सेकंडों में सॉल्व होने लगेगा। तो देखो बच्चों क्या करना होता है, आपको याद रखना शॉर्टकट में जो समझा रहा हूं आपको। यहां पर जो हमारे पास पॉइंट है, मैं उन्हें पॉइंट से आपको यहां पर अलग से लिख देता हूं। जैसे लिखा है 3 2 फिर 1 5 और फिर है 4 3, ठीक है। ये हमारे पास 3 पॉइंट है और चौथा वाला ये हमसे पूछा जा रहा है। अब जो चौथा वाला इसके लिए ऑप्शन क्या है आपके पास, ये है पहला है 7 2, फिर है 6 5, फिर है 6 0 और फिर है -2 4, ठीक है। ये ए वाला है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, 4 ऑप्शन ये देना है। अब आप देखिएगा इसका शॉर्टकट कैसे आपको अप्लाई करना है। हम क्या करते हैं कि आपसे कह रहे हैं कि इस समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष तो ये दे रहे हैं, चौथा आपको निकालना था, ठीक है। ये वाला आपको फाइंड करना। देखिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है पहले वाले को तीसरे वाले निर्देशांक के पास ले जाएंगे और पहले को पहले के साथ जोड़ेंगे। कितना होगा 3 और 4, कितना हुआ 7, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास जो ये दूसरा वाला था, पहले का कोऑर्डिनेशन तीसरे के साथ, तो दूसरे का चौथे के साथ। अब चौथा तो ये चारों में से कोई एक होगा। तो देखिए क्या आपने किया, आपने x वाले निर्देशांक जोड़े तो कितना हो गया 3 और 4, ये हो गया 7। यहां पर क्या है 1, तो 1 के साथ में यहां क्या होना चाहिए कि 7 आ जाए, ये आ जाएगा 6। 1 और 6 7 हो जाएगा, यानी कि हमें x वाला 6 मिलना चाहिए, 6 हमें मिल रहा है, इन दोनों मिल रहा है, यानी कि ये a और d ये खत्म हो। अब हमारा सी वाला विकल्प सही है या बी विकल्प सही है, एक बात समझ में आ गया। अब आइए फिर दूसरे निकाल देते हैं, दूसरे वाले निर्देशांक को। तो देखिएगा ये दूसरा वाला यानी कि y पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे देखिए ये 2 है और यहां कितना है 5 है, सॉरी 3 है, 2 और 3 कितना हो गया 5, और यहां पर कितना है 5, तो
5 ही चाहिए और 5 तो पहले मिल गया, तो यानी कि 0 होना चाहिए। हमारे पास सी वाला विकल्प सही है, 6,0। ठीक है बच्चों, चलिए इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की तरफ चलते हैं। ये दीर्घवृत्त लिखा है बच्चों, आपको याद रखना है, शॉर्टकट में समझा देता हूं। दीर्घवृत्त जो होता है x² + a² + y² बराबर 1 लिखा है। यदि ये दीर्घवृत्त है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई AB। इस इलिप्स का एरिया पाई AB, लेकिन ये हमारा इलिप्स इस फॉर्म में लिखा नहीं, इसे बनाना पड़ेगा। तो बराबर 1 बनाने के लिए ये 144 का 144 वही पूरे हम समीकरण में भाग दे देंगे, 1 बन जाएगा। तो 16x² + 9y² बराबर 144। 144 का भाग दिया तो मिला x² / 9 + y² / 16 बराबर 1। ठीक है, यहां ये बेटा a² है तो a की वैल्यू 3 हो गई, ये b² 16 है तो b की वैल्यू 4 हो गई। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई AB, a का गुणा b में 3 चौको 12 और पाई यानी कि 12 पाई। बच्चों 12 पाई अर्थात हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक अवकल समीकरण है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, और कह रहे हैं कि इसकी कोटि, ऑर्डर तथा घात, डिग्री, ऑर्डर और डिग्री, कोटि और घात हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों ऑर्डर के लिए आपको पहली बात तो ऑर्डर हो या घात हो, दोनों के लिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि पूरे प्रश्न में कहीं पर भी पावर में बटे का केस नहीं बनेगा, यानी कि कहीं पर भी जो पावर होगी वो P/Q या निगेटिव इस फॉर्म में नहीं मिलनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं पावर कहीं पर भी आपको अपॉन रैशनलाइज मतलब यानी कि P/Q के फॉर्म में या निगेटिव के फॉर्म में नहीं मिल रही है। अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और इजी है। क्या करना है, अब पहले अगर हाँ एक चीज और, अगर ये पावर पे P/Q या निगेटिव मिलता है तो पहले आप उसे सॉल्व करते हैं, इन्हें हटाना होता है। पावर पे P/Q या निगेटिव नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्योंकि यहां आ ही नहीं रहा है तो क्वेश्चन और इजी हो जाता है। अब क्या करेंगे, ऑर्डर यानी कि कोटि, आप पूरे अवकल समीकरण को देखें, जितने ज्यादा से ज्यादा बार डिफरेंशिएट होगा ये हमारा अवकल समीकरण वही ऑर्डर होगी। तो आप देख रहे हैं यहां कई बार डिफरेंशिएशन हुआ हमारे फंक्शन का, 4 बार, और यहां 2 बार, यहां पर है नहीं। तो अधिक से अधिक कई बार हुआ, 4 बार, यही इसकी कोटि हो गई। और उस पे पावर देखनी है, जो पावर होगी वही घात है, वो यहां कितनी है, 2 है। तो बच्चों ऑर्डर हो गई 4 और डिग्री कोटि हो गई 2। तो 4,2 बच्चों हमारा आंसर आना चाहिए। ये हमें डी वाले विकल्प में मिल रहा है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर बाकी के दोनों प्रश्न डिस्कस कर देते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का एक प्रश्न है, बहुत अच्छा, बहुत इजी का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। लिखा हुआ है कि x बराबर cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री तथा y बराबर cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। तो चलिए बच्चों, x प्लस वाई का मान हमसे पूछा जा रहा है। x के प्लेस पे लिखा है cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री प्लस y के प्लेस पर बेटा लिख देंगे cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। ठीक है बच्चों, आइए अब मैं आपको एक शॉर्टकट समझाता हूं। इसके साथ इसको देखना है और इसके साथ इसको देखना है। तो देखिए शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है बच्चों याद रखना, साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b या फिर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। बच्चों इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाती है यदि a और b आप जोड़ें और जोड़ने पर 90 डिग्री मिलने लगे। ऐसी स्थिति में वैल्यू 1 होती है। दूसरा फार्मूला देख लीजिए। दूसरा फार्मूला है बच्चों tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको मैंने याद कराई थी जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था मैं, तब इसकी वैल्यू लिखाई थी, वैल्यू 4 होती है। आइए बच्चों इन दोनों की मदद से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए ये 20 लिखा हुआ है और ये 70 है, तो ये दोनों को जोड़ा तो 90 मिला। तो आपने देखा ये फॉर्मूला इसके प्लेस पे 1 आपने लिख दिया, प्लस tan 15 प्लस cot 15, इन दोनों को जोड़ेंगे, वैल्यू मैंने आपको बता दी बेटा 4 हो गई। तो हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों 4 और 1 5। ठीक है, आइए अब हम देख लेते हैं, ये हमें यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तो अब हम बच्चों इस प्रैक्टिस सीट का लास्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है आपसे लिखा हुआ है आपके पास कि अंडर रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कहना है इसका डोमेन, इसका प्रांत बताना है। तो बच्चों मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको प्रांत निकालना सिखाया है कि x के वह सभी मान प्रांत कहलाते हैं जिस पर फलन हमारा सुपरिभाषित हो, वेल डिफाइन हो। तो आइए देखते हैं, एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं इस प्रश्न को सॉल्व करने का। लिखा है रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो बच्चों रूट के अंदर आपको
ज्ञात होगा कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये डिफाइन नहीं माना जाता है। रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर जीरो हो जाए, ये दोनों स्थितियां हैं तो ये डिफाइन माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो रूट, हाँ एक चीज और समझना, अगर ये अपॉन में रूट होता तो फिर इसको आप जीरो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जीरो हो जाता तो 1/0 ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है, 1/0 इनफाइनाइट हो जाता मतलब डिफाइन नहीं है। तो ये चूंकि अपॉन का केस नहीं है, यहां पर आपको सीधे सीधे लिखा हुआ है ना, इसलिए आपको याद रखना है ये जो वैल्यू है रूट के अंदर, ये वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होनी चाहिए। अब आप क्या करते हैं, माइनस का गुणा कर देते हैं। जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी ये पलट जाएगा बराबर 0। अब क्या होगा, मैं यहां से x कॉमन कर ले रहा हूं, तो x कॉमन कर ले रहा हूं, ये मिला। तो बच्चों एक बार x की वैल्यू यहां से 0 मिल रही है और x की वैल्यू जब आप इसको यहां से निकालते हैं तो ये वैल्यू 2 मिल रही है, ठीक है बच्चों। अब आपके पास ये इंटरवल आ रहा है, अब आपको क्या करना है, एक ये इंटरवल, दूसरा ये और तीसरा ये। आपकी शुरुआत इधर प्लस से होती है, प्लस माइनस और प्लस, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां देखिए इन दोनों ऑप्शन में 0,2 यहां भी और यहां भी है, लेकिन अंतर किस चीज का है, अंतर है यहाँ क्लोज इंटरवल है और यहां पर ओपन इंटरवल है। जब भी क्लोज इंटरवल होगा और ओपन इंटरवल, तो आप ध्यान से सुनना, ये साइन जो होता है लेस देन ग्रेटर देन के, बेटा ये स्थितियां होती हैं तो हमारे ओपन इंटरवल का प्रयोग करते हैं। लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसी दोनों स्थितियों में क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं कि क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं ये सही हो सकता है, ये सही हो, लेकिन मैंने आपको ये दोनों बातों को यहां पर क्लियर कर दिया। आइए अब देखते हैं। तो बच्चों ये जो लिखा है गुणनफल है, ये लेस देन 0 है, 0 से कम है। 0 से कम का मतलब है नेगेटिव। तो बच्चों देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आपका नेगेटिव वाला उत्तर हो रहा है, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है 0 से कम है, तो 0 से कम यानी कि यहाँ नेगेटिव में, तो 0,2 आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा देंगे 0,2। ये हमारे पास ए वाला ऑप्शन सही हो गया है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये प्रैक्टिस शीट अच्छे से आ रही है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसी प्रकार के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई प्रैक्टिस शीट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।